जियो फाइनेंशियल का शेयर 21 अगस्त को शेयर बाजार में लिस्ट हो गया है। इस शेयर की लिस्टिंग जहां बीएसई पर 265 रुपए पर, वहीं एनएसई पर 262 रुपए के रेट पर हुई थी, लेकिन बाद में इसमें 5% का लोअर लग गया था। इसके चलते जियो फाइनेंशियल का रेट दिन भर लोअर सर्किट पर ही बना रहा और अभी तक ये लोअर सर्किट पर ही बना हुआ है। लेकिन इसके बाद भी आपको पता है कि जियो फाइनेंशियल की सही कीमत क्या है जिस पर आपको टैक्स देना होगा। अगर नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए। आमतौर पर ये माना जा रहा है कि जियो फाइनेंशियल का शेयर फ्री में मिला है, लेकिन ये सच नहीं है। डीमर्ज के वक्त रिलायंस ने इस बात की जानकारी दे दी थी। उस वक्त रिलायंस ने बताया था कि डीमर्जर से पहले RIL की अधिग्रहण लागत के रूप में 95.32% और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए 4.68% हिस्सा बांटा गया है। इसका मतलब ये है कि जिस निवेशक ने डीमर्जर से एक दिन पहले यानी 19 जुलाई 2023 को RIL के शेयर मिले हैं, उसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए 133 रुपए चुकाना पड़ा है। इस प्रकार से जिसे भी रिलायंस ने जियो फाइनेंशियल का शेयर अलॉट किया है, उसकी कीमत 133 रुपए है। जियो फाइनेंशियल की ये कीमत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बेचते वक्त आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इसी रेट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। अगर आप जियो फाइनेंशियल का शेयर कई साल बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको अपने पास संभाल कर रख लेना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको उस वक्त टैक्स की कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। इस वक्त शेयर मार्केट में कमाई पर दो तरह से टैक्स लगते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का होता है, वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है कि जो शेयर आप 365 दिन के अंदर बेचकर पैसे कमाते हैं, वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स है जो शेयर को 365 दिन रखकर उसके बाद बेचा जाता है और उससे कमाई होती है। अब जानिए कि जियो फाइनेंशियल पर इस टैक्स के जरिए आपको टैक्स कैसे पड़ेगा। तो मान लो अगर हम 21 अगस्त के हिसाब से ही देख ले, जो कि बहुत इजी टू कैलकुलेट रहेगा, जियो फाइनेंशियल का शेयर 248.90 रुपए पर बंद हुआ था। केवल वही लोग शेयर बेच सकते थे जिनको ये शेयर मिला है। तो इस तरह से 21 अगस्त को जिन्होंने शेयर बेचा उसकी वैल्यू 133 रुपए थी और बेचा गया 248.90 रुपए पर, यानी कमाई हुई 115.90 रुपए पर शेयर की। इस तरह से इस रकम पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बना है। वहीं अगर कोई इस शेयर को 1 साल तक रखे रहे और उस वक्त मान लेते कि शेयर की कीमत 500 रुपए हो जाती है, तो इस तरह से 365 दिन के बाद किसी ने अगर इस शेयर को 500 रुपए पर बेचा तो देखिए ये फायदा हुआ 367 रुपए का। ये आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा। लेकिन यहाँ आपको एक फायदा मिलेगा, सरकार हर साल 1 लाख रुपए तक कैपिटल गेन टैक्स को फ्री मानती है। यानी कि अगर किसी भी साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख रुपए तक है तो वो टैक्स फ्री होगा। 1 लाख से ज्यादा अगर वो होता है तो 15% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा। तो अगर अब तक आपके मन में गलतफहमी थी कि JFSL के जो शेयर हैं वो फ्री में हुए हैं, फ्री में नहीं मिले हैं, इसमें हमने आपको टैक्स को लेकर भी कैलकुलेशन समझा दी है। लेकिन ध्यान रखें कि जिस अमाउंट पर, जिस प्राइस पर शेयर 21 अगस्त को लिस्ट हुआ था, उसी हिसाब से हमने आपको कैलकुलेट कर बताया है, क्योंकि उसके बाद लगातार इसमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कॉमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।